सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो रुझान है, जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है, ये अचानक नहीं गूंज रहा है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कार्य किया है, वे कार्य आपके सामने हैं। और इसीलिए मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि उज्जवल भविष्य, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी को विजयी इसलिए बनाना है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश के लिए कार्य किया है। उसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। उसका लाभ इस रूप में प्राप्त हो रहा है कि आज भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं, सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए, कांग्रेस के समय में क्या होता था। जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी? अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास के कार्य किस रूप में हो रहे हैं, आप मुझे बताइए। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे और मेट्रो की सुविधाएं बढ़ी हैं, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, एम्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर फिरोजाबाद की हस्तशिल्पी और कारीगरों की जो प्रोडक्ट है, इसको वैश्विक मान्यता भी प्रदान कराई जा रही है। एक समय था जब यहां का उत्पाद, यहां का प्रोडक्ट लगभग बंदी के कगार पर जा चुका था। एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारी परेशान करते थे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी दूसरी तरफ था। 2017 में जैसे ही सरकार बनी, हमने कहा इन सबसे कि अगर किसी व्यवसायी को परेशान किया, किसी उद्यमी को परेशान किया तो बोरिया बिस्तर बांध देंगे। बोरिया बिस्तर चुपचाप तरीके से देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनने दो, कार्य करने दो। भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए।
और बहनों और भाइयों, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 वर्ष से लगातार मिल रहा है और मोदी जी ने कह दिया अगले 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस सपा बसपा की सरकार के समय क्या होता था? यही राशन इनके चट्टे बट्टे सब डकार जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे। और समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, चुनावी जनसभा को संबोधित कर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल दिए गए और जिन लोगों के पास उपचार की सुविधा नहीं होती है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई महापौर, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई अन्य पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र भेज देता है कि मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर का ये एस्टिमेट है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं मोदी जी के द्वारा बनाए गए उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देता हूं कि जाओ भाई, ये तुम्हारा अधिकार है, उपचार करो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, हम साथ में खड़े हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। सपा बसपा और कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और बीमारियों से भी मुक्ति मिली। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल गया, आंख की रोशनी भी बच गई। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में तो हमने कहा है कि होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे और हम दे भी रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। क्या इसमें किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का मत और मजहब देखा गया? क्या? अरे जो भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के साथ जब सरकार कार्य करती है, सही लोकतंत्र को मजबूत करती है, और यही राम राज्य की अवधारणा भी है। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य की अवधारणा है। आज जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं या बताने के लिए आया हूं, ये चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाले हैं। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा धड़ा है, समाजवादी पार्टी तो बेकार का चुनाव लड़ रही है। आप मुझे बताओ, देश में सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए 273 सांसदों का, और समाजवादी पार्टी कुल चुनाव लड़ रही है 63 सीटों पर। तो क्या 63 सीटों पर चुनाव लड़ करके क्या कोई देश के अंदर सरकार बना पाएगी? क्या? ये तो बेकार की बातें करते हैं। और कांग्रेस भी पूरे 543 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। पहले ही, यानी अखाड़े में आने के पहले ये लोग युद्ध हार चुके हैं, प्लान का रास्ता अपना चुके हैं। लेकिन इनके मंसूबे देश के लिए कितने खतरनाक हैं, ये तो देखो। पहले आप देखो, 1947 में कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ था।
1947 में देश को बांटा। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे और फिर उसमें से आधी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे मेहनत आपके बाप दादों ने किया, वो संपत्ति उन्होंने आपके लिए संपत्ति सुरक्षित रखी और अब कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बांट देंगे। और किसको बांटेंगे? ये बांटेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या और अन्य ऐसे तत्वों को जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके भारत के तालिबानीकरण की नींव रखना चाहते हैं। दूसरा कार्य मैनिफेस्टो में आप देखिए, कांग्रेस क्या कहती है? इसने कहा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर ये लोग डकैती डालने वाले हैं और समाजवादी पार्टी भी उनका सहयोग कर रही है। किस रूप में? आप सोचिए, जब कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी तब कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, उसको रंगनाथ आयोग कहते हैं। उसमें उसने कहा था कि बहनों और भाइयों, उसने कहा था कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर विभाजन का पक्षधर है, धार्मिक आधार पर किसी भी रिजर्वेशन का पक्षधर नहीं है, क्योंकि धार्मिक आधार पर दिया जाने वाला कोई भी आरक्षण देश के विभाजन की नींव रखने वाला है। इसी आधार पर देश का विभाजन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने उस समय अनुसूचित जाति के लोगों को के अधिकारों पर भी सेंध लगाने का प्रयास किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू करने का प्रयास किया था। ये सभी कांग्रेस के पाप थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उस समय इनको सपोर्ट करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा की थी।